नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में पुलिस के सामने पेश होने के बाद विकास बराला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर अपहरण की धारा लगा दी गई है। बड़ी खबर मिल रही है, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला की गिरफ्तारी हो गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया है। विकास को अपहरण और अपहरण की कोशिश के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने अरेस्ट किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त विकास बराला चंडीगढ़ पुलिस के सामने पेश होने पहुंचे थे, 11 बजे पुलिस ने उन्हें समन किया था, लेकिन उनके पिता ने कुछ और वक्त मांगा था विकास बराला की पेशी के लिए। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त विकास बराला पेश हुए पुलिस के सामने और उनके खिलाफ अपहरण की धारा 365 और अपहरण की कोशिश की धारा 511 भी लगा दी गई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। विशाल अंग्रेज हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, प्रशांत गुप्ता हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल के पास चलेंगे। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? यह खबर औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि हो गई है कि विकास बराला के खिलाफ अपहरण करने और अपहरण की कोशिश के आरोप भी लगा दिए गए। बिल्कुल ही अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो पुलिस सूत्र अंदर से बता रहे हैं कि इस तरह की 365 और 511 लगा दी गई है और उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। लेकिन सबसे पहले आज जो घटनाक्रम हुआ सुहेल की, उसके पिता सुभाष बराला जो भाजपा अध्यक्ष है और जिन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, आखिर मीडिया के सामने उनको पेश हुए। लेकिन सारे मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने सारे मीडिया को जवाहर यादव की कोठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया और इतने में जो विकास बराला है उसको वहां पे पेश करवा दिया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पूरी रणनीति के तहत ये सारा मामले को अंजाम दिया गया। विशाल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जिस वक्त विकास बराला पहुंचे थे थाने में। बड़ी खबर, दर्शकों को फिर से एक बात बता दें कि विकास बराला गिरफ्तार हो गए हैं। उन पर अपहरण और अपहरण की कोशिश में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विशाल, क्या विकास बराला अभी भी थाने में मौजूद है और क्या उनकी आज कोर्ट में भी पेशी संभव है? पुलिस ने जो सूत्र बता रहे हैं कि अरेस्ट डाल दी है, तो अरेस्ट के बाद अदालत में जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना और उसके बाद पुलिस इसके रिमांड भी हासिल करेगी और काफी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वहां से होके गुजरना पड़ेगा उसको। जी, बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को फिर से बता दें, जिस बात की बार बार पीड़िताएं मांग कर रही थी कि आखिर विकास बराला के खिलाफ अपहरण और अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया, जो कि गैर जमानती धाराएं हैं। प्रशांत गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। प्रशांत, बड़ी खबर मिल रही है, अपहरण 365 और अपहरण की कोशिश 511 भी लगा दी गई है विकास बराला पर। जरा बताएं दर्शकों को, और इसके अलावा साथ ही इन धाराओं में कितनी सजा भी है? देखिए, जो अपहरण 365 की है, इसमें 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की इसमें प्रावधान है और दूसरा 511 ये जो धारा है ये किसी अपराध को करने के इंटेंशन की वजह से लगाई जाती है। तो ये एक सप्लीमेंट्री धारा है। जब कोई अपराध करना चाह रहा, उसकी इंटेंशन है अपराध करने की, उसमें 511 लगती है। और ये दोनों धाराएं, मैं आपको बता दूं सोहेल की, ये दोनों धाराएं 5 तारीख को, जब मुकदमा 5 तारीख की रात को, जब 4/5 की रात है, उसको ही ये जब कंप्लेंट की थी वर्णिका ने, तब ये धाराएं लगी हुई थी। लेकिन 5 तारीख को जब न्यूज 24 ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी, हमारे सहयोगी विशाल अंग्रेज ने खबर भेजी थी और सबसे पहले हमने खबर दिखाई थी और उसके बाद शाम होते होते पुलिस ने दबाव में आकर इन दोनों धाराओं को हटा दिया था एफआईआर से और कहा गया था कि 164 के बयान जो है वर्णिका के, उसमें कहीं भी पुष्टि नहीं होती है, उन बयानों का आधार पर तथ्य निकल कर नहीं आता कि उनकी किडनैपिंग की गई। तो ऐसे में पुलिस ने ये क्लॉज लगाया था और उसमें दोनों धाराएं हटा दी थी जो कि नॉन अवेलेबल धाराएं थी और उनको थाने से ही जमानत मिल गई थी इन दोनों धाराएं हटने के बाद से, जिसमें मामूली धाराएं लगाई गई थी, जिसमें रैश ड्राइविंग की थी, इसके अलावा छेड़खानी की धाराएं थी, जो कि मामूली धाराएं होती हैं और इनको अगर पुलिस चाहे तो अपने थाने से ही जमानत दे सकती है गारंटी पर। तो वही पुलिस ने काम किया था। लेकिन न्यूज 24 इस खबर पे लगातार बना रहा और वर्णिका को लेकर उसने अपनी लड़ाई जारी रखी और उसी का नतीजा है कि अब हमें सूत्रों के जरिए खबर मिल रही है कि वो जो धाराएं 365 और 511 हटाई गई थी, वो धाराएं फिर से लगा दी गई हैं। बड़ी खबर हमारे सहयोगी प्रशांत दे रहे हैं कि न्यूज 24 लगातार ये सवाल कर रहा था कि आखिर विकास बराला, जो कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे हैं, उनके खिलाफ अपहरण की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई, उनके खिलाफ अपहरण की कोशिश करने की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई, क्योंकि विकास बराला
वर्णिका की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। न सिर्फ पीछा कर रहे थे, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गाड़ी पर हाथ मारा, उसके बाद गाड़ी आगे लगाकर गाड़ी रोकी भी। सीधे सीधे अपहरण की कोशिश थी विकास बराला की तरफ से, ये कहना था पीड़िता का। हमारे साथ विशाल अंग्रीज लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्या अब तक जानकारी मिल पाई है कि आखिर अब पुलिस क्या कह रही है सफाई में? पहले ये धाराएं हटाई गई, अपहरण की धारा हटाई गई और अब धाराएं लगाई गई हैं। विकास क्या अभी थाने में है और क्या अतिरिक्त जानकारी आपको मिल रही है? विशाल। बिल्कुल ही, अभी विकास पुलिस स्टेशन के अंदर है और पुलिस ने जिस तरह से होंठ सिले हुए होते हैं उसी तरह होंठ सिले हुए और कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो 365 और 511 लगा दी गई है और इसके बाद विकास बराला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से एडीजीपी चंडीगढ़ का बयान भी आया था, उसके बाद सुभाष बराला की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक कड़ी को जोड़ के यदि देखा जाए तो सारा जो ताना बाना बुना जा रहा था कि अब विकास बराला का सरेंडर करा दिया जाए, उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा के उसकी अरेस्ट करवा के उसको जेल भिजवा दिया जाए। जी, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त विकास बराला थाने पहुंचा था। और बड़ी खबर यह है कि विकास का दोस्त आशीष भी गिरफ्तार हो गया है। और हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं विशाल की आज मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जा सकता है। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से लेते हैं? एक तरफ सत्ताधारी रसूख से जुड़ा परिवार जिसके खिलाफ पहले अपहरण की धाराएं पुलिस लगाती है, फिर हटा लेती है और अब दोबारा लगा रही है सर, और वो भी बाकायदा आवाज उठाने के बाद। यानी सोचिए कोई आम इंसान होता तो कैसे वो दर दर की ठोकरें खा रहा होता। आम इंसान होता तो दर दर की ठोकरें खाता था, खाता है और खाता ही रहेगा। और इस प्रकरण में भी जो भी सत्ता का दुरुपयोग हो सकता था उसका नग्न प्रदर्शन आपने देखा है। पहले आपने धाराएं लगाई 365, 511, फिर निकाली, आपने जमानत दी और उसके बाद जब आपका मीडिया का जनता का प्रेशर पड़ा तो अध्यक्ष महोदय प्रकट हुए और उनके प्रकट होने के उपरांत उन्होंने ये कहा कि वर्णिका हमारी बेटी की तरह है। बेटी की तरह अगर है तो बेटा जो है उसके विरुद्ध आपने अपने को दूर करने का प्रयास नहीं किया। आपके दबाव के परिणाम स्वरूप विकास बराला ने आत्मसमर्पण किया है और उनको जेल भेजना पुलिस का विकल्प नहीं था, अनिवार्यता थी। और उस अनिवार्यता के चलते उन्होंने किया है। उनका बस चलता तो उन्होंने जो कुछ कर सकते थे लीपापोती वो उन्होंने किया। जमानत दिलवाई, पेशाब की जांच नहीं की, खून की जांच नहीं की और न उसके कोई प्रयास किए गए। तो जो सत्यानाश वो विवेचना का कर सकते थे वो तो किया। अब चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अंततोगत्वा उन्होंने ये किया है। अब एक चीज आपको और देखनी है, वर्णिका और उनके पिता को बुली करके ऐसा न हो कि आउट ऑफ कोर्ट को सेटलमेंट कर लें। इसकी कोशिश थी डीजीपी साहब, इसकी कोशिश की गई। विकास बराला के पिता सुभाष बराला ने बाकायदा वर्णिका के पिता को उस घटना की रात 6 बार फोन किया और उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद खबर यह है कि बीजेपी नेता ने भी फोन करके यह तक कहा कि आप दोनों एक ही जाति के से आते हैं, इसलिए सेटलमेंट कर लीजिए। वाह, बेटी की जात नहीं पूछी उन्होंने बेटी की जात जरूरी नहीं समझने पूछा। जात बेटी की जब वो रोक रहे थे तब बेटी की जात नहीं समझी थी पिताजी ने और बेटे ने। ये कौन सा कुतर्क है? अंधेर हो रहा है, अफसोसनाक। लेकिन विक्रम साहब, एक सवाल ये भी, और ये आज तस्वीर साफ हो गई है कि दरअसल किस तरह से प्रशासन पर, खाकी वर्दी पर दबाव रहता है सत्ता और रसूख का और सियासत का, और क्या बिना पॉलिटिकल प्रेशर भी एडमिनिस्ट्रेशन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी रहता है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में बिना वजह आ जाते हैं और सर हिलाने लगते हैं बिना किसी आदेश के, और कुछ ये कहते हैं कि कानून की परिधि में अगर होने वाला है अवश्य होगा, कानून की परिधि से बाहर होगा नहीं होगा, चाहे मेरे स्वर्गवासी पिताजी भी कहें तो भी। आप तो बड़ी छोटी चीज हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों की, पुलिस अधिकारियों की नस्ल बहुत कम होती जा रही है और आपने इस प्रकरण में जो घिनौना सत्ता का दुरुपयोग और उसको अनुपालन करने की बेकरारी जो आपने देखी, भगवान न करे दोबारा किसी को देखनी पड़े। विक्रम साहब, आप तकनीकी रूप से बता सकते हैं कि मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, जबकि बड़ा ताज्जुब की बात है कि वर्णिका के पिता को पुलिस ने यह कहा कि मेडिकल टेस्ट हो गया है और वर्णिका के पिता ने उस रात भी कहा कि विकास बराला का मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, तो उनसे कहा गया कि हो चुका है। लेकिन सर, सवाल यह है कि अब 365 और 511 लगाने के बाद पुलिस के सामने क्या चुनौती होगी, कैसे सबूत इकट्ठा करेंगे, कैसे उसे कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
अमूमन इस तरह के केसेस अदालत में गिर जाते हैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की लूपहोल्स की वजह से। इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी इतने लूपहोल्स हो चुके हैं और पुलिस की हॉस्टिलिटी आपके सामने है। एक हॉस्टाइल विवेचक, अगर डॉक्टर हॉस्टाइल हो जाए तो मरीज की क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। इस प्रकरण में भी जो पुलिस की हॉस्टिलिटी है जो जग जाहिर है, उनसे आप किसी रहम की या किसी औचित्य या किसी आप न्यायोचित कार्रवाई की अपेक्षा अब न करें। वो करेंगे, खाना पूरी करेंगे, जिससे क्योंकि अब आपने उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है जी। और स्वप्रेरणा से ये नहीं हुआ है, ये हुआ है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। और भविष्य में भी इनके सामने जो इन्होंने अब तक की विवेचना में 2 बार FIR की धाराएं बदली, पेशाब और खून की जांच नहीं की और इसके अलावा उसको निकल जाने दिया। आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब आपका प्रेशर कम हो जाएगा ये पूरी तरीके से आपकी विवेचना संपादित करेंगे, भली बात कराएंगे? ये कोई न कोई लूपहोल छोड़ देंगे जिससे कि ये दोष मुक्त हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व DGP विक्रम सिंह साहब न्यूज 24 से बात करने के लिए। बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी प्रशांत, विक्रम सिंह को हम सुन रहे थे, वो साफ कह रहे हैं और अभी भी वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं बेशक आपने शुरुआत से देखा, चाहे मेडिकल टेस्ट की बात हो, ब्लड सैंपल की बात हो, यूरिन सैंपल की बात हो, इनकी जांच की बात हो, पुलिस का रवैया देखा, धाराएं लगाने की बात हो, उसमें पुलिस का रवैया देखा। अब आप इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल की बात हो रही है बहुत अहम एक तरीके से सबूत होता है पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का आता है। जिस तरह से आरोप भी लगाए गए थे कि शराब पी गई थी, उसमें धाराएं और जुड़ जाती हैं। रैश ड्राइविंग की धाराओं के साथ साथ ड्रंक और ड्रिंक की भी धाराएं जुड़ती उसमें। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो उसमें इंटेंशन और क्लियर हो जाती है कि नशे की हालत में इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए कोशिश की गई। तो ये तमाम धाराएं और एडिशनल धाराएं जुड़ती जिससे विकास बराला का मुश्किल होता। जी प्रशांत, एक महत्वपूर्ण सवाल, यानी जिस वक्त सुभाष बराला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उस दौरान आपको याद होगा एक फोन आया और फोन के बाद वो उठ गए। यानी साफ है कि सुभाष बराला को एक फोन आया कि उनका बेटा अरेस्ट हो गया है, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विशाल बता भी रहे थे हमारे सहयोगी कि किस तरह से पूरी रणनीति की गई। सुबह आज ADGP तेजेंद्र लूथरा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो अपनी सफाई देते हैं। उसके बाद न्यूज 24 फिर खुलासा करता है कि जो पुलिस कह रही है वो एकदम बेबुनियाद है। न्यूज 24 के हाथ में वो सबूत लगता है, वो डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट लगती है जिसमें डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब कर रहा है कि ब्लड और यूरिन टेस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन पुलिस कह रही है कि आरोपियों ने मना कर दिया था। क्या आरोपियों के कहने पर पुलिस चलती है? ये पहला ऐसा सवाल था जो न्यूज 24 ने उठाया और इस पर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। एक बड़ी बात और, DGP कहते हैं, DGP को सुना न्यूज 24 पे उनका बयान चला। DGP कहते हैं कि दरअसल विकास बराला कानून के जानकार थे, इसलिए उन्होंने ब्लड और यूरिन सैंपल नहीं दिया। डॉक्टर ये कहते हैं कि पुलिस ने कहा ही नहीं कि ब्लड और यूरिन सैंपल लीजिए। देखिए मैं वही बता रहा हूं आपको कि डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ तौर से प्रिस्क्राइब किया गया है कि ब्लड एंड यूरिन, जब MLC करवाई गई है उस दौरान साफ तौर पे कहा गया है कि ब्लड और यूरिन टेस्ट रिक्वायर्ड है। ऐसे में पुलिस ने क्यों मना किया? और मैं आपको बता दूं कि जब भी ड्रंक एंड ड्राइव वाला मामला होता है तब ऐसे में पुलिस मुंह पे ना केवल लगा के सूंघती है और उसके पैरामीटर्स के जरिए जानने की कोशिश करती है, वरना अगर जरूरत होती है तो उसका बाकायदा MLC भी करवाई जाती है जिसमें ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और इसमें चाहे कोई लॉ का पड़ा हुआ हो या कोई भी VVIP हो, वो चीज से मना नहीं कर सकता। और पुलिस अगर चाहे तो उसको MLC के दौरान उसका ब्लड के नमूने लेने में कोई भी दिक्कत नहीं। यही सवाल है प्रशांत कि एक आम आदमी का, पुलिस को एक आम आदमी का अगर टेस्ट कराना होता, ब्लड और यूरिन सैंपल लेना होता, तो क्या हॉस्पिटल जाने के बाद कोई आम आदमी मना कर सकता है? इतनी जुर्रत कर सकता है? सोचिए कि मीडिया ने खबर ना दिखाई होती तो इसकी हालत क्या होती। पुलिस रेंग रही है अभी भी। एक आम आदमी जो किसी छोटे शहर और गांव का होता है और कोई मंत्री, सांसद और किसी नेता का पुत्र या खुद वो इसमें शामिल होता है तो उसकी हालत सोचिए क्या होती होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।